साथियों, जय भीम जय भारत। हम भारतीय संविधान के दूसरे भाग में चलते हैं। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। कुल 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेसी चुने गए और 73 मुस्लिम लीग के तथा शेष खाली रहे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, टीटी कृष्णमाचारी, हृदयनाथ, कुंजरू मसानी, आचार्य कृपलानी तथा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राधा कृष्ण जयशंकर, लियाकत अली खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन सर फिरोज खान, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि लोग शामिल रहे। भारत का संविधान परिसंघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ पर केंद्र और राज्यों के अलग अलग शासन व्यवस्था है। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों का ही उल्लेख करना था। इसके कारण यह संविधान अत्यंत विशद हो गया। कई विद्वानों ने भारत के संविधान को विश्व का सर्वाधिक बड़ा संविधान घोषित किया है। इस संविधान की मूल प्रति में कुल 295 अनुच्छेद थे, जिसे 22 भागों में बांटा गया था और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों से कुछ न कुछ अनुभव लिया और उनके संचालन में हुई अनेक कठिनाइयों के बारे में भी ज्ञान हुआ। संविधान निर्माताओं ने विश्व के इन सभी संविधानों को देख उनकी समस्याओं का आकलन किया और उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया। इससे भारत के संविधान निर्माताओं को यह लाभ मिला कि जो उपबंध अधिक कठिनाई वाले थे, जिनके संचालन में कठिनाई आई थी, उपबंधों का समावेश भारत के संविधान में नहीं किया गया। इस प्रकार भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जर्मनी के संविधान से तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से आपात उपबंध को लिया गया। इन सभी को लेकर भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारत संघ अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। इन राज्यों के पास इनका अपना कोई संविधान नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत संघ का केवल एक ही संविधान है और उसे की संविधान में भारत संघ से संबंधित तथा भारत के अलग अलग प्रांतों से संबंधित सभी का उल्लेख कर दिया गया है। अर्थात सभी प्रांतों का एक ही संविधान है तथा भारत संघ का भी एक ही संविधान है। संविधान में संघ और भारत के राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, परंतु पुस्तक एक ही है। भारत के संविधान को गढ़ने में सर्वाधिक कठिनाई इसकी विविधता, सांस्कृतिक भिन्नता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति का होना तथा इतने विशाल भारत के संविधान को बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। इतने धर्म, इतनी जातियां और इतनी भाषाओं के होते हुए भी भारत की एकरूपता के लिए भारत के संविधान का निर्माण किया गया, जो आज तक सफल साबित हुआ है। भारत के संविधान में नागरिकों को केवल मूल अधिकार ही नहीं दिए, अपितु इन मूल अधिकारों के साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार आपस में एक दूसरे के सहवर्ती हैं, अर्थात जो राज्य का कर्तव्य है वही नागरिकों के अधिकार है। यदि
राज्य अपने कर्तव्य का पूरा कर देगा तो नागरिकों को उनके अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय करार दिया गया है, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं ने इन सब के बारे में विस्तार से उपबंधों को रखने के बारे में कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लोकतांत्रिक प्रणाली समुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकती।